अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपसे एफएनएस के इंटरव्यू के क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जो है वो आपसे मैं इस्लामिक जनरल नॉलेज, जो इस्लामियात का जनरल नॉलेज होता है, उसके क्वेश्चन शेयर करूंगा, और जो पाकिस्तान का जनरल नॉलेज है उसके भी क्वेश्चन शेयर करूंगा, और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस इंटरव्यूज़ में पूछे गए हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा कुछ ना कुछ। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपस में जो है वो को रिलेट करेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर जो है वो प्रीवियस इंटरव्यू जो हुए हैं उनसे जो है ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो जो इंटरव्यूअर होता है वो जैसे को रिलेट करते जाते हैं क्वेश्चन, उसी तरह वो पूछता जाता है। तो आपने इसको पूरा वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको शुरू से लेकर आखिर तक समझ आ जाए, और को रिलेट करेंगे क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो आर्मी का जो करंट जो चीफ है वो है जनरल कमर जावेद बाजवा। और इसके अलावा दूसरे भी पूछ सकते हैं, एयरफोर्स का और नेवी का कौन है? तो एयरफोर्स का जो है वो है अनवर का, जो है वो अनवर मसूद खां या मसूद अनवर है, इसी तरह का कुछ नाम है। तो आपने उसको देख लेना है, नेट पे जाके गूगल पे सर्च कर लेना है। तो जो दूसरा नेवी का है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वो है ज़फ़र महमूद अब्बासी। तो ये भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपने याद रखना है। आर्मी का जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा। तो नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान का कौमी खाना कौन सा है? तो कौमी खाना ये है कि निहारी होता है असल में। तो आपने निहारी और बिरयानी दोनों बता देने हैं। तो ये दोनों जो है वो कौमी खाने में आते हैं पाकिस्तान का, निहारी और दूसरा बिरयानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ योर नेम। तो अपने नाम के जो आपने मीनिंग हैं वो आपने याद करके जाने हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप अपना नाम बताएंगी तो आपको वो जो है वो आपका नेम पूछ लेंगे। ये भी अक्सर इंटरव्यूज़ में ये भी आपका नेम का मीनिंग भी पूछा गया है। तो आपने गूगल से सर्च कर लेना है या किसी अपने टीचर से पूछ लेना है, या अगर उधर से नहीं मिलता तो आपने हमारे वीडियो के नीचे कमेंट में बताना है अपना नेम। तो आपको अगर हमें मालूम हुआ और पता चला तो हम आपको आपके नेम का मीनिंग बताएंगे। तो अपने नेम का मीनिंग आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़वा किससे कहते हैं? तो गज़वा वो होता है जिसमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो जंग होती है जिसमें प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी शिरकत की हो, तो उसे हम गज़वा कहते हैं। तो जिसमें शिरकत ना की हो उसे हम जंग कह देंगे। उसे बेसिकली हम जो है वो सिरिया कहते होते हैं, तो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद ना हो, जिसमें सहाबा को जो है वो भेज दिया हो जिनमें। तो गज़वा उसे कहते हैं जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हुए हों जिस जंग में। नेक्स्ट है जी, खुलफ़ाए राशिदीन के नाम बताएं। खुलफ़ाए राशिदीन 4 हैं, और उनके नाम तरतीब वाइज भी ये हैं कि पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और चौथे खलीफा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं और उनकी तरतीब भी आपने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नमाज जुमा वाजिब है या सुन्नत? तो नमाज जुमा ना वाजिब है ना सुन्नत है। आपने उनको बता देना है कि ये फ़र्ज़ होता है, नमाज जुमा फ़र्ज़ होता है, 2 रकात इसकी जो हैं वो फ़र्ज़ हैं। तो नमाज जुमा फ़र्ज़ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान की रेंजेस। अच्छा, इसमें ये भी है नमाज जुमा, जो नमाज ईद उल फ़ित्र और नमाज ईद उल अज़हा, इसके अलावा जो भी नमाज़ें हैं वो फ़र्ज़ हैं, और जो जनाजा है वो तो वैसे ही वाजिब हो गया। तो नमाज जुम्मा जो है वो फ़र्ज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की रेंजेस का नेम बताओ। तो पाकिस्तान की रेंजेस कौन कौन सी हैं उनके नेम बताने हैं। तो वो हैं जी, कोई हिंदू कश सफ़ेद को होता है, और को कराक्रम होता है, सुलेमान को होता है, और कोई कीर्थ रखती हैं। ये जो हैं पाकिस्तान की रेंजेस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेयर इज़ कराकोरम? तो कराकोरम जो है वो कहाँ पे है? तो आपने सिंपल बताना है कि कराकोरम जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक बतानी है। तुर्चमीर भी नहीं है और माउंट एवरेस्ट भी नहीं है, अक्सर ये भूल जाते हैं कैंडिडेट। तो पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक जो है वो है K2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक यहाँ पे बताना है आपने। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है जी माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये को रिलेट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आपने इनको ध्यान से। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है। माउंट एवरेस्ट का आपने जो है वो सिंपल बताना है बस, कि माउंट एवरेस्ट हिमालयाज़ में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हिमालय कहाँ पे है। तो आपने हिमालय को सिंपल बताना है कि हिमालय जो है वो नेपाल और दूसरा शहर जो वो सिबी, और नेपाल और सिबी के दरमियान जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पे हिमालय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेपाल का कैपिटल। नेपाल का नाम आ गया तो उन्होंने नेपाल का कैपिटल भी पूछ लिया। तो नेपाल का कैपिटल क्या है। नेपाल का कैपिटल होता है काठमांडू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेयर इज़ अरेबियन सी। मतलब बहरा अरब कहाँ पे वाक़ है। हमारे जो है वो किस जानिब वाक़ है। तो हमारे जो साउथ में है वो हमारे अरेबियन सी बहरा अरब वाक़ है। तो आपने ईस्ट वेस्ट और जो है नॉर्थ में भी आपने देख लेने हैं कि कौन कौन से हैं। मशरक़ में तो हमारे इंडिया है, और मगरब में ईरान है, अफ़गानिस्तान है, और जो शुमाल है उसमें हमारे चाइना हो गया, और जनूब में जो है वो बहरा अरब है। तो ये आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मैनी इंच इन 1 फुट। तो 1 फुट में जो है वो कितने इंच होते हैं। जो आपने बचपन में जो है लकड़ी का फुटा देखा होगा, तो वो 1 फुट का होता था। उसमें जो इंच होते थे वो ऊपर लिखे भी होते थे। तो इंच जो होते हैं वो 1 फुट में 12 होते हैं। 12 ऊपर 12 तक गिनती लिखी हुई होती थी। तो उसमें जो है वो दूसरे भी बने हुए होते थे, वो सेंटीमीटर के होते थे। तो जिस पे नंबरिंग की हुई होती थी वो होते थे इंच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मतलब 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 1 फुट। तो जो दरमियान में लगे होते थे, जो डंडे जो लगे होते हैं फुट्टे में, तो वो होते हैं सेंटीमीटर। तो 1 फुट में सेंटीमीटर होते हैं 30.48 तक, हाँ 30.48 होते हैं सेंटीमीटर जो 1 फुट में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपसे वो पूछ लेते हैं कि मोबाइल आपके पास है या नहीं। तो आपने ये क्वेश्चन जो हैं वो आपने सच बताने हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है, और आपको अगर आप कहते हैं कि नहीं आप यूज़ करते, तो आपको वो फंसाते जाएंगे और भी क्वेश्चन ज़्यादा करते जाएंगे। तो आपने सिंपल बताना है कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं और हमारे पास है। तो FB फेसबुक आप यूज़ करते हैं या नहीं। तो आपने सच बताना है कि फ़ेसबुक यूज़ करते हैं या नहीं। तो नेक्स्ट है जी, नेट पैकेज आप लगाते हैं या नहीं। तो आपने सिंपल बताना है कि लगाते हैं। आजकल के दौर में जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो तो नेट पैकेज लगाता ही है। तो वो पूछेंगे फिर कि कौन सा नेट पैकेज लगाना है, तो लगाते हैं। तो फिर आपने सिंपल सा सस्ता सा बता देना है कि जो मंथली होता है वही बता देना है कि उसका। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं, को कोड भी पूछ सकते हैं कि कौन सा होता है। तो आपने उसका बता देना है। मैं आपको बता दूं कि मंथली जो 350 में लगता है वो होता है स्टार 117 17 और स्टार 30 हैश। स्टार 117 और स्टार 30 हैश। तो ये 350 रुपये में लगता है। तो आपने इसका कोड भी याद रखना है। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो और क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो एक वीडियो में मैं आपसे और भी जो है वो एक एक्सपीरियंस, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और एक वीडियो में जो है वो आपके एकेडमिक के क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं बायोलॉजी के, वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।